नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मेले में आज से श्याम बाबा का 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला शुरू हो गया और इसी के साथ खाटू श्याम जी में चहल पहल दिखाई देने वाली है। मेले पर कोरोना संक्रमण का असर साफ नजर आ रहा है। मंदिर में प्रवेश के इच्छुक श्रद्धालुओं को 72 घंटे पूर्व की कोविड जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन कर पाएंगे। मेले में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पाली जिले के सोजत कस्बे में मंगलवार देर रात को बदमाश व्यापारी से 1 किलो सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार यह 3 बदमाश बाइक पर आए थे और उन्होंने बंदूक दिखाकर मोहनलाल सारण से जेवरात से भरा बैग छीन लिया। दौसा शहर के नई मंडी रोड क्षेत्र में चोरों ने 2 घरों में वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए का माल पार कर लिया। दोनों ही परिवार शादियों में गए होने से मकान सूना होने का फायदा चोरों ने उठाया। मंगलवार सुबह चोरी की घटना पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया तथा इलाके में पुलिस गश्त की कमी बताई और वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू की। यहां से चोर नकदी, गहने व अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गए। पिछले 4 महीनों में 80% तक बढ़ी कागज की कीमतों से राज्य का कोरगेटेड बॉक्स उद्योग पूरी तरह लड़खड़ा गया है। मंगलवार को ऑल राजस्थान कोरोगेटेड बोर्ड एवं बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कट्टा ने बताया कि क्राफ्ट पेपर कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण राजस्थान के तकरीबन 1000 इकाइयों पर बंद होने का संकट गहरा गया है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से कम 50,000 परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व की व्यवस्था को पूरी तरह बेपटरी कर दिया है। वजह पटवारियों ने सीकर जिले के 126 अतिरिक्त पटवार मंडलों में काम बंद कर दिया है और ऐसे में किसान जमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरण आदि जमीनी संबंधी काम नहीं करवा पा रहे। पटवार घरों पर ताले लटके हुए हैं और रही सही कसर पिछले दिनों कई इलाके में फसल के ओलावृष्टि की चपेट में आने से हो गई। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से मंगलवार को हुई बैठक में राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी को संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिचुअल हेड यानी आध्यात्मिक मुखिया बनाया गया है और इसके बाद वे विश्व के 55,000 से ज्यादा सेवा केंद्रों व सभी शहरों से लेकर गांवों व ढाणियों में संचालित होने वाले 30,000 से अधिक पाठशालाओं की स्पिरिचुअल हेड बनी है। जयपुर की शहरी सड़कों पर अगले माह से 15 साल पुराने वाहन नजर नहीं आएंगे। पुराने लेकिन चलने योग्य वाहनों को नगर निगम एरिया को छोड़कर ग्रामीण एरिया में चलने की छूट होगी। फिलहाल सभी तरह की श्रेणियों में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या प्रदेश में करीब 1.40 लाख बताई जा रही है, जबकि जयपुर शहर में 20,000 के करीब है और एक तरफ तो परिवहन विभाग जयपुर समेत घनी शहरों में चल रहे पुराने वाहनों को अनफिट मानकर 31 मार्च के बाद बंद कर देगा। देश भर के रेलवे अस्पतालों में अब रेलवे कर्मचारियों के अलावा राज्य के लोगों को भी इलाज मिल सकेगा। रेलवे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ML चौधरी के अनुसार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक जनगणना योजना एवं राज्य सरकार की ओर से जिस मरीज को आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड जारी किया गया है वे इसका फायदा ले सकते हैं और इसके तहत बाहरी लोगों को सिर्फ OPD यानी ऑपरेशन या अन्य किसी इलाज के लिए भर्ती होना होगा। OPD यानी सिर्फ दिखाने के उद्देश्य से डॉक्टर के पास आने वाले बाहरी लोगों को इस योजना के तहत इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की डीजे कैडर के 85 पदों पर हो रही 2021 की भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि इसमें अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होने की बाध्यता क्यों है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी अधिवक्ता को डीजे कैडर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को अधिवक्ता वर्षा बिस्सा की याचिका पर दिया। राजस्थान में 4 में से 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल जिन 3 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 2 सहाड़ा सुजानगढ़ पर कांग्रेस काबिज है तो राजसमंद सीट भाजपा की किरण माहेश्वरी के निधन के कारण खाली हुई है और दोनों ही दलों के लिए यह उपचुनाव मूंछ की लड़ाई है। तीनों सीटों के 7.43 लाख मतदाताओं को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और भाजपा की ओर से अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता रणनीति बनाने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तपिश राजस्थान में भी महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की हलचल उससे 1600 किलोमीटर दूर राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में देखी जा सकती है। कोटा में रह रहे प्रवासी बंगाली बंगाल चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए बेताब हो रहे हैं और यहां बड़ी संख्या में रहने वाले बंगाली मतदान के लिए बंगाल जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। शहर के परकोटा क्षेत्र की तंग गलियों में सोने चांदी के आभूषण बनाने वाले सैकड़ों कारीगर बंगाल जाने की तैयारियों में जुटे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।